बाकी हमारा जो अलायंस और बीजेपी है इसमें जिस जगह काम करना है जो भी उनके निर्देश होंगे, जो भी सूट करेगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। पिछली सरकार के अंदर जब एक गहलोत साहब ने जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने चार्ज लगाते हैं आज कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं कैसे कैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने झूठे मुकदमे लगाए और उन्होंने पुलिस का, एसओजी का, एसीडी का जिस लेवल पर उन्हें दुरुपयोग करने की पराकाष्ठा की। मेरे खुद के 6 से 7 मुकदमे झूठे लगाए। किस तरह एक जोधपुर में पिपाड़ का मामला था और एक पोस्को मामले के अंदर कहीं किसी महिला के मामले के अंदर मुझे वहां से जोड़ने की कोशिश की गई। जब मैंने विधानसभा में राजस्थान महिलाओं के अत्याचार में 1 नंबर पर आ गया था और इसके खिलाफ से 2 बातें मैंने रखी कि अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम हिंदुस्तान की मणिपुर की बातें करते हो। तो उसके बाद गहलोत हमारे मुख्यमंत्री जी उस टाइम के उन्होंने मुझे सरकार से बर्खास्त किया और उसके बाद भी तरह तरह के जिस तरह मुकदमे लगा के उन्होंने जो किया उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने फैसला किया, हमारी पार्टी ने, मेरे समर्थकों ने, कि हम राजस्थान की सभी 25 सीटों के ऊपर भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। 25 सीटों के अंदर जैसे मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि आपको जालोर और सिरोही में काम करना है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी विशेष गहलोत साहब ने मेरे ऊपर विशेष कृपा थी, तो वो मेरे वो बार बार विजिट करके जिस तरीके से उदयपुर पार्टी को उन्होंने गोद लिया, जो किया, तो वो भी उनका जो ऋण है वो चुकाने के लिए मुझे जालोर सिरोही भी जाना पड़ेगा। जिसके अलावा चाहे नागौर हो, चाहे किसी भी जगह जहां भी हमारी पार्टी, हमारे यहाँ का जो संगठन जो भी मुझे निर्देश देगा, कुछ जगह पे बोल देगा, कुछ जगह पे बोल देगा। देखिए राजस्थान के चुनाव हमने 3 चुनाव आमने सामने लड़े हमने और यात्रा करी। हम तो लोगों से बहुत मिलते रहते हैं और ये तो रूटीन की बात है। यात्रा कोई ना हमारा चलता रहता है। ये तो आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई फैसले हुए हैं और जिस लेवल पर ये हमारा एकनाथ शिंदे साहब का और राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला है तो उसके अंदर ही बात है। सर देखिए, सरकार राजधानी का तो ये रिजल्ट है कि आज अशोक गहलोत साहब पास किए गए हैं और भी मतलब आचार संहिता ने उसके बाद देखना काफी कुछ होगा। 100% जब जिस चीज को हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस बात को कहा है, गृह मंत्री ने कहा है, मैंने कहा है, सारे लोगों ने एक बात खड़गे साहब ने कहा है, तो इस वजह से जो चीजें आ रही आपको जब विधानसभा में वो उसको टेबल करना चाह रहा था, मैं तो टेबल कर ही रहा था हाउस के अंदर, तो फिर उस टाइम में टेबल क्यों नहीं करने दी? बिल्कुल। देखिए, इसके अंदर अभी चुनाव आचार संहिता है, इसके बाद में पार्लियामेंट चुनाव के बाद में जो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने वो मिलकर चुनाव उन्होंने कैसे सजा दी। कांग्रेस सलट गई उससे। देखिए, उससे कांग्रेस सलट गई, लेकिन मोदी जी से बढ़िया नेतृत्व नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान में रखते दो बार देखिए, कई छोटी मोटी कोई बात होगी, मिल बैठ के उसको ठीक कर लेगा।
जहां भी कोई बात होगी किसी की भी जो भी उनके तथ्य होंगे उनको सुनकर उसका समाधान बैठ के बातचीत किया जा सकता है, करेंगे उसमें। तो क्या आप आज ये यहाँ से कह सकते हैं कि सुब्रन चौधरी और आपके बीच की जो खटास है, जो आप लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन खत्म हो गया है, आप उनके लिए खुद को हिंदू? हम पूरे अभी ये चुनाव हिंदुस्तान का चुनाव है और पार्लियामेंट का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर पूरी दुनिया की नजर है। आप कहाँ देख रहे हो? देखिए, पूरे हिंदुस्तान लेवल के ऊपर हमारा और बीजेपी का नेचुरल अलायंस है और इस अलायंस के अंदर ये जिस लेवल पर फैसले हुए हैं वो उस लेवल पर ये सारी बातें उस पर आ जाती है। देखिए, आप इतने उतारने क्यों हो रहे हो? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस पूरे मामले के अंदर कि इस पूरे मामले में जो भी चीजें आपके सामने आ जाएगी। देखो, राजस्थान में करूंगा, राजस्थान के बाहर भी गए हो वहां भी करूंगा, अभी गुजरात के लिए करे वहां भी। मेरा एक सवाल था, पहला गहलोत साहब के साथ थे, उनके मंत्री रहे, फिर विरोध हुआ, सचिन पायलट को समर्थन देने लगे, फिर सिंधे साहब के पास चले गए, अब बीजेपी को फिर बात आपकी क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लाल डायरी करके आपने समय निकाल दिया, चुनाव हो गए, आपने तथ्य लाल डायरी रिलीज नहीं करी 2 साल पहले करके, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस मामले के अंदर ये जो आप बात बता रहे हो इसमें नीतीश जी का भी जिक्र हो जाता है और इस पूरे प्रकरण के अंदर हमने उस टाइम में जनता के हितों को ध्यान में रखे और गहलोत साहब की सरकार को समर्थन दिया था और उसके बाद में जो चीजें हुई वो आप सबके सामने और जो कुछ हुआ इस पूरे भ्रष्टाचार की बात है। उस मामले के अंदर सीधा अशोक जी और बाप और बेटे पर दोनों पर सीधे आरोप लगे थे और मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी थी और इस पूरे मामले के अंदर हमारे क्षेत्र के हित में, आज देश के हित में और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया नेतृत्व नहीं हो सकता और इस चीज को ध्यान में रखते छोटी मोटी बातें खत्म हो जाती। दो बार गहलोत साहब का विशेष प्रेम था मेरे से, तो बार शेखावाटी मेरे विधानसभा में बार आए थे वो तो फिर वो होगा। हाँ, ऐसा ही कुछ वो ऐसा कुछ नहीं। मैं बताइए आपको कि ये जो पार्टी का जो निर्देश होगा, मुझे कहा गया कि मैं वहां आ जाऊंगा। तो क्या बीजेपी में आपकी ज्वाइनिंग से आने वाले दिनों में कोई संभावना है? लोग ये भी कह रहे हैं कि आज शिंदे को समर्थन कर रहे हैं। देखिए ऐसी कोई बात है, अभी तो हम बैठे हैं, हमारा अलायंस है और ये बहुत ही नेचुरल अलायंस है और उस अलायंस के हिसाब से हम आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और इसको हर लेवल पर सपोर्ट करेंगे। भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करने की कोई संभावना नहीं है आपकी? इस मामले के अंदर आपने इसका मैं जवाब हाँ में दे रहा हूँ। हाँ, क्या पूछा आपने? निकट भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करने की कोई संभावना है? नहीं है। सहयोग क्यों? वो उनसे पूछो। देखिए, मैं आपको बताऊं, राजस्थान के अंदर मैं शिवसेना का कोऑर्डिनेटर हूं और इसके अंदर चुनाव की दृष्टि में तो रणनीतिक दृष्टि से 2 स्टेप उठाए कहां दिक्कत है? उसमें तो 10 दिन पहले होता, आज 5 दिन बाद। नेचुरल अलायंस है, पूरे हमारे, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अंदर ये बात है।